संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी का, जिनके हुक्म से मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना प्राची आंटी और गौरव अंकल का, जिनके चैनल में मैं ये ऑडियो भेज रही हूँ। तो शुक्राना साथ संगत का जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये मेरा जो सत्संग है ये 4/1/26 का है। 4/1/26 को हम लोग डुगरी गए, कुछ हम लोग जो संगत है बाई कार जो है डुगरी जाने का हमारा प्रोग्राम बना। और सुबह हम जो है 6:30 to 7 के बीच में निकल गए थे। डुगरी जाने के लिए 6:30 to 7 के बीच में हम निकल गए थे। और रास्ते में क्या होता है, मैंने जो है कुछ दिन पहले मैं किसी के यहाँ सत्संग में गई थी। उनका नाम डॉली आंटी है। उनके यहाँ मैं सत्संग में गई थी तो उन्होंने एक बहुत गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप जो है रखा हुआ है। अपने जो मंदिर है उसमें गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप रखा हुआ है। और उस स्वरूप की जो है जो कॉस्ट है दैट इज नियर अबाव 1 लाख से ऊपर की उसकी कॉस्ट है। तो वो उन्होंने अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो मैं उनके घर में सत्संग पर गई थी तो मैंने उस स्वरूप का एक पिक ले लिया था। बहुत सुंदर स्वरूप था। मैंने उसका एक अपनी जो है कैमरा के थ्रू एक पिक ले लिया था। तो मेरा ऐसे ही अंदर से मेरी इच्छा हुई कि मैं जो मेरे साथ मेरे जो संगत है उनको मैं दिखाऊं कि देखो कितना सुंदर स्वरूप है। तो मैंने जो है अपना मोबाइल खोला और मैंने उनको मैं दिखाने लगी, देखो ये स्वरूप है और देखो कितना सुंदर गुरुजी का, देखो कितना सुंदर स्वरूप है। तो दिखाने के बाद जो संगत जिनको मैं दिखा रही थी वो जो सत्संगत थी वो दूसरे जो उनके साथ नेक्स्ट टू बैठी हुई थी उनके साथ वो किसी बात में बिजी हो गई। और मैं उस जो है स्वरूप को देखती जा रही थी। मतलब जिनको मैंने जो अपने नेक्स्ट संगत को दिखाया वो किसी दूसरे के साथ जो है बात करने लगी थी जो उनके नेक्स्ट बैठी हुई थी। और मैं कंटिन्यूएशन में जो है उस स्वरूप को देख रही थी अपने उसमें अपने मोबाइल में उस स्वरूप को देख रही, गुरुजी के उस स्वरूप को देख रही थी। तो टू माय सरप्राइज आप देखो क्या होता है कि जो गुरुजी का वो स्वरूप था उसकी जो बाउंड्री में मुझे एक लाइट दिखाई देती है। पूरे टोटल बाउंड्री में चारों तरफ जो है गुरुजी के चारों तरफ जो गुरुजी का जो इमेज था, जो गुरुजी का स्वरूप था उसके चारों तरफ मुझे लाइट दिखाई पड़ती है। मतलब ये लाइट जो है जो मेरा नेक्स्ट बैठी हुई थी संगत उनको नहीं दिखाई पड़ी। वो लाइट जैसे वो उन्होंने तो बात करनी शुरू कर दी किसी और संगत के साथ। और जब मैं उस स्वरूप को कंटिन्यूएशन में देख रही तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के चारों तरफ जो है एक लाइट दिखाई पड़ती है मुझे और बिल्कुल क्लियर लाइट थी वो। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ जो हम ये कहते हैं कि गुरुजी जो है हर स्वरूप में प्रेजेंट है, ये हम कहते हैं, ये सभी संगत यही कहती है कि गुरुजी जो है
हर स्वरूप में प्रेजेंट है। तो आप देखो गुरुजी ने उस समय मुझे ये शो किया कि जो तू स्वरूप दिखा रही है, दूसरे संगत को दिखा रहे हो, उसमें भी मैं प्रेजेंट हूँ। तो ये दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द संगत ऑफ गुरुजी दैट जो भी हम स्वरूप रखते हैं अपने घर में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बड़े साइज में हो, तो उस स्वरूप में गुरुजी प्रेजेंट होते हैं। और ये पक्की बात है, वो ये उस दिन प्रूव हो गया जब मैंने लाइट देखी कि मतलब ये तो सिंपल मैंने एक क्लिक किया था कैमरा में, कैमरा के थ्रू मैंने क्लिक की थी, स्वरूप को क्लिक किया था। और जब मैं कंटिन्यूएशन में देखती हूँ तो क्या देखती हूँ, चारों तरफ गुरुजी के चारों तरफ एक लाइट मुझे नजर आती है। मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ, मतलब किया तो मैंने जो है तो सिंपली क्लिक किया था, उस समय मेरी वीडियो नजर आ रही थी क्योंकि चारों तरफ गुरुजी की जो है लाइट थी। तो ये पक्की बात है कि हर स्वरूप में गुरुजी का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, गुरुजी उसमें प्रेजेंट है, गुरुजी इज प्रेजेंट देयर। So this was proved on that day, that is 4/1/26, जब हम डुगरी जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा गुरुजी का जो प्रेजेंस, जो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे इस फॉर्म में मिली। उस दिन जो है गुरुजी की प्रेजेंस मुझे इस फॉर्म में मिली। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था। यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं जो गुरु जी इतना हमारा कष्ट हो काट करके संगत जी इतने अच्छे अच्छे मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप ही बुलवाएंगे जो बुलवाना है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल सत्संग सुनवाया, मैंने पूजा पाठ करी और सत्संग सुनते हुए फिर मैंने पूजा पाठ करी अपनी, तो मैं जल चढ़ाने अपने संगत जी मेरे बाहर नीचे बालकनी छोटी है, तो मैंने सिर्फ 2 ही गमले जो बालकनी में रखे हुए हैं, तुलसा जी और करी पत्ते का तो और मनी प्लांट का एक छोटा सा पोट है उसमें लगा हुआ है संगत जी। मैंने नीचे अपने 2-4 पौधे लगाए, उनमें मैं जल छिड़क कर पूरे घर में फिर मैं नीचे उन पौधों में डालने जाती हूँ, तो संगत जी बिल्कुल सही था। वो एक गुलाब का फूल खिला हुआ था, मैं ऊपर लाके माता रानी पे तोड़ के चढ़ा दिया, गुरु जी के आगे संगत जी चढ़ा दिया मैंने। तो संगत जी कल शनिवार का दिन था, तो मुझे जल्दी में जाना भी था अपने बेटे को लेकर के, जो उसकी छुट्टी रहती है स्कूल की। तो हम काली के मंदिर चले गए थे, मेरे पास में स्कूल वो पास में घर के मेरे 20 आधे घंटे के रास्ते में, मतलब वॉक के उस वॉक में तो आधा घंटा लगता है, नहीं तो रिक्शे से 10 मिनट के रास्ते में संगत जी हम चले गए दोनों काली के माता के मंदिर, क्योंकि गुरु जी ने बोला हुआ है कि तुझे काली माता के मंदिर काली की काट काला काली माता ही कराएगी। संगत जी ये मुझे बहुत बार सुनाया हुआ था संगत जी गुरु जी ने, और मुझे उपाय भी बताया कि माता को श्रृंगार का सामान नारियल 2 लड्डू और चुन्नी और इत्र और गुलाब का फूल और ये तो चढ़ाना है। तो मैं संगत जी के मीठे पताशे भी ले जाती हूँ, वो मुझे नहीं पता कि लेके जाने नहीं जाने, लेकिन लड्डू भी ले गई, मैं लेके गई हूँ कई बार संगत जी। गुरु जी ने वैसे मुझे 4 शनिवार ही बोला था, अब वो गुरु जी हाथ पकड़वा के अपने आप करवा रहे हैं संगत जी, वो मुझे नहीं पता। और मैं जाती हूँ, जो मिलता है मुझे मैं चढ़ाती हूँ माता पे, उसके लिए वो माँ अपने आप काट करेंगी। माँ के दर से ही मेरा रिश्ता हुआ था संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं अपने बेटे के साथ गई वहाँ पर, मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं, आज आके खाना वाना खाएंगे, तुम पहले फटाफट चलो मॉर्निंग में होके आ जाते हैं, शाम को फिर तुम्हारा ट्यूशन वगैरह होता है, तो हम आके फिर खाना खा लेंगे। तो संगत जी वहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता है जैसे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत, तो मेरे को वहाँ कचौरी लड्डू की शॉप भी है वहाँ पर संगत जी, कचौड़ी ब्रेड पकौड़े वगैरह की, तो मैंने कहा तुम्हें खरीद के वहाँ खिलवा देंगे हम, चलो। तो हम चले गए थे संगत जी, हम गए वहाँ पे, दर्शन खूब अच्छे हुए माता के। जब हम आ गए तो आते हुए रिक्शा करा, आते हुए जब रिक्शे से उतर के अंदर आए, तो संगत जी मेरे जो गमले बाहर रखे रहते हैं वहाँ पर एक हड्डी पड़ी हुई थी संगत जी।
तो सड्डी पे चींटी लगी हुई थी। मुझे लगा जैसे लाल चींटी है, काली चींटी जो भी लग रही थी। अब उसे मैं हटाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहाई धोई थी, तो मेरा मन नहीं था उसे उधर किसी चीज़ से डंडी से भी हटाने का। मन का पड़ी रहने दो, जिसने जो करना है करो, जो करेगा तो अपने आप देखेंगे देखेंगे गुरुजी महाराज। गुरुजी नहीं, फिर मुझे रात होते होते टेंशन हो गई। जब मुझे रात को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया एक पड़ोसन आंटी का, कि एक आंटी थी, उन्होंने सुनाया कि पड़ोस में एक आंटी थी जो चलती चढ़ती थी कि शनिवार वाले दिन या वैसे में दीपक घर के बाहर जलाती थी। तो वो ना उनकी बिटिया अपनी माँ को बता दे करती थी, तो थोड़ा नेगेटिविटी वो करते थे, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर। तो संगत जी ने मुझे, वो गुरु जी ने सत्संग सुनवाया संगत जी के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं क्या कष्ट मेरा काटा संगत जी, पता नहीं। मेरे पड़ोस में पहले भी मैं सुना चुकी हूँ कि मेरे पड़ोस में गमले लगाए हुए थे। जैसे पहले मैंने लगाया था केले का पेड़, केले के पेड़ के पास 4 लड्डू और सरसों के दाने डाल के गया था कोई। उसके बाद कभी पीली वो होती है खांड कई, और कभी ऑरेंज सी वो शक्कर होती है, तो संगत जी ऐसे डालते थे। तो मुझे नहीं पता, उसकी वजह से मुझे एलर्जी हुई। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि बेटे तेरी सुंदरता पे एलर्जी कर वो करवाइए कि तेरा ध्यान भटके, और आईब्रोज और पलकों के बाल भी नज़र वज़र से सब जो मेरे पे लगाई हुई हैं, या मैं जिस भी पार्लर में जाती हूँ, उस पार्लर में पड़ोस में ही हमारे पार्लर है संगत जी, उसमें ही कुछ ऐसा करवाया है कि जब भी मैं करवा के आती हूँ तो अजीब सा ही होता है मेरे साथ संगत जी। तो गुरुजी ने, थैंक यू गुरुजी मुझे बताने के लिए, आगाह करने के लिए। और संगत जी भगवान की दया से वो सत्संग, वो आंटी जी भी पार्लर अपना चेंज कर रही हैं, क्या पता चेंज करने से वो ठीक हो जाए। और भगवान चाहेगा तो जो मेरी अरदास है, जो गुरु जी के आगे लगाई है मैंने, तो मैं आगे आपको सत्संग उस बारे में शेयर करूंगी संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो हाँ संगत जी, मैं ये बताती हूँ आपको कि जब मैं उधर मुझे गुरुजी ने बताया 18 महीने बाद तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करवाया है ना, तो 18 महीने में एलर्जी दूर होगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। 18 महीने में, इससे पहले मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी प्लीज, वो तो इतने दिन में जाके पूरा होगा। मेरा 1 ईयर तो हो गया था संगत जी परेशान होते हुए। फिर 3-4 महीने और परेशान रही, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग इतने सुनवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने सुनवाए कि एलर्जी के लिए कि मैं मतलब गंगा, अपने गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद लगाऊंगी ठीक हो जाएगा। और संगत जी आप यकीन मानिए, उससे पहले मेरे को कितनी बार सुनवाया गुरुजी ने, लेकिन मेरे दिमाग में बात आती ही नहीं थी कि हाय, कि मुझे सत्संग मुझे आज गुरुजी सुनवा रहे हैं कि बेटा तू अपने, सॉरी संगत जी, की तो क्या नाम है, चंद्र प्रसाद से नहा, चंदन प्रसाद डाल के नहा। मैं अपने जहाँ तेरे इचिंग है या कोई प्रॉब्लम है, पेन है, वहाँ बॉडी पे लगा संगत जी। उसके बाद मेरा दिमाग ही नहीं चलता। जब वो 1 ईयर हो गया था संगत जी, उसके बाद मैंने अर्जी लगानी गुरु जी के आगे शुरू करी। गुरु जी इतना सुनते हैं संगत जी कि उन्होंने सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि इतने मुझे सत्संग सुनवाने लगे कि बेटा तू मेरे जल प्रसाद से नहा, और सिर पे भी डाल, तेरे सिल्के वाले भी झड़ने बंद होंगे और एलर्जी भी ठीक होगी। मतलब जो संगत जी मैं बता नहीं सकती, मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है ना बंदे का, वो बिल्कुल गिर जाए, इस टाइप से मेरे ऊपर करवाया था कि मैं ईचिंग वगैरह इन परेशानियों में लगी रहूं संगत जी। लेकिन हमारे गुरु जी इतने अच्छे, इतने दयालु है ना, कि इतनी कृपा करते हैं, इतने कि उन्होंने मेरे कष्टों को इतना काटा है इन सत्संग को सुनवा सुनवा करके संगत जी बहुत। और संगत जी मेरे गुरु जी जानते हैं आसपास जो सत्संग होते हैं उनमें मुझे इनविटेशन भी इतनी बार आए, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। संगत जी 2-3 अटेंड ही करे मैंने। एक आंटी जी के मैं जाती थी सत्संग में, तो उनके मंथली ही होता था, लेकिन वो घर शिफ्ट करके और कहीं चले गए, तो इसलिए संगत जी वहां से हो गया था मेरा जाना आना बंद। फिर मैं संगत जी से अर्जी लगाई गुरुजी प्लीज मुझे बुलाइए। उन्होंने बुलाया भी, लेकिन मैं इतनी अभागन गुरुजी, इस इतनी अभागन संगत जी कि मैं जा ही नहीं पाई। कभी मेरे बेटे को आना होता था स्कूल से लाना, कभी वो टाइम ही ऐसा होता था, और कई बार जब अच्छा टाइम होता था संडे वनडे का दिन, तो उस दिन मेरे दिमाग से स्किप हो जाता था कि जाना है। काम करने में घर के में इतना लेट हो जाती थी संगत जी कि मेरे को लगता था कि मैं जा करके अब क्या करूंगी।
थोड़ी ना लंगर खाने के लिए जाना है, कुछ भगवान का नाम लो इस टाइम कम से कम। वो वेलकम बैंड नहीं सुन पाऊँ तो गुरुजी का कम से कम स्टार्टिंग में तो चली जाऊँ जल्दी से जल्दी। संगत जी इतना टाइम निकल जाता था, फिर मेरा मन ही ऐसा हो जाता था और कभी जाने का कभी नहीं बन पाता था। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया उसके लिए कि बेटा कई बार ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मैं सत्संग सुनवा के भी कटवा देता हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि एक आंटी ने बोला कि मेरी भाभी जी ने मुझसे जोड़ा था, तो भाभी जी तो सत्संग में जाती हैं, लंगर प्रसाद चखती हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती। तो उन्होंने कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, मैं कइयों को ना कष्ट सत्संग सुनवा के कटवाता हूँ और कइयों को बुला के कटवाता हूँ, तो बेटा टेंशन मत ले। और गुरुजी का गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मेरा इतना मन था। मेरे गुरुपा ने मुझे दोनों दिन दिन ही बुलाया ब्लेसिंग करने के लिए। एक मेरी शादी की सालगिरह, एक मेरा बर्थडे। उन्होंने गुरुजी ने मुझे उससे पहले एक आंटी जी के सत्संग भी सुनवाए थे संगत जी, कि मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया, शादी की सालगिरह वाले दिन बुलाया, और जो मैंने कपड़े डाले उसे गुरुजी के मैच कर रहे थे। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, उन्होंने इतना ब्लेस किया मुझे संगत जी। और इतना मन करता मैं क्या बताऊँ, जैसे खाने का कोई मन करेगा ना गुरुजी फट से दिलवा देते हैं। कहाँ से वो करवाते हैं मुझे नहीं पता। कभी मेरे पति अंकल का दिमाग चेंज कर देते हैं, कभी कुछ। और संगत जी जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, मेरी अरदास पूरी हो, आप आशीर्वाद दें सभी संगत जी। गुजारिश करें मेरे गुरु से कि मुझे ब्लेसिंग मिले तो मैं वो सत्संग आगे शेयर कर सकूं जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनकी उसके भी रास्ते खुलेंगे। जी गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा तेरे सब जो रुके काम थे सब बनेंगे, तू सत्संग शेयर करती जा। और गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनवाए हैं गुरु जी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे पता है ना गुरुजी वो काम मेरा बनाने के लिए आप कितनों के दिमाग बदलेंगे और कितने मेरे पति के आगे सच्चाई लाएं, और क्या नाम है उनको आंखें खुलें, और बस जो हमें प्यार दे, ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दें, ऐसे लोग हमारे जीवन में आए और हमारे उस काम में जुड़े। और नहीं तो गुरुजी वो अपने घर, हम अपने घर खुश रहें। बस मेरे गुरुपा आपका ही वो होगा, बस ये काम कराइए और अंधन के भंडार भरिए, सुख शांति प्रदान करिए। आप ही कहते हो लक्ष्मी और नारायण के तेरे घर में मैं वास कर रहा हूँ, तेरी लक्ष्मी का वास हो गया है बेटा, और तेरे माता रानी और मैं तेरे घर में 1 महीने के लिए वास करके तेरे सब सिद्ध काम कर जाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आप तक आपने ही बचाया है गुरुजी, और आगे भी आप बचाएंगे। मैंने अपने परिवार, अपने बच्चे, पति अंकल, मुझे अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है अपने चरणों में। अपने चरणों से लगाए मेरे मालिक, और रुके काम आप ही बनाएँगे, आप ही सब कुछ देंगे। बस मेरी अर्ज़ी आपसे बचपन से ही है, जो मैं अनमैरिड से मैंने लगाई हुई थी। जो भी अरदास मैंने लगाई है, तो वो आप सब पूरी करेंगे, और मैं चाहती हूँ गुरुजी वो मेरी अरदास धीरे-धीरे सब एक-एक करके आप पूरी करते रहें और मैं सत्संग शेयर करती रहूँ। थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत जो आपने मेरे पति अंकल को पहले से काफ़ी चेंज किया है, और मुझे भी मेरे क्रोध को, और संगत जी मेरे क्रोध को और भी शांत करें, मेरे पति अंकल के भी, और मेरे बच्चे को भी ब्लेस करें गुरुजी, ताकि वो पढ़ सके, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। और संगत जी गुरुजी वो पढ़ें, कुछ नंबर अच्छे लाए, बस मुझे ये लगता है आगे क्लास बढ़ रही है तो आगे आगे बढ़ना ही पड़ेगा गुरुजी, और आगे आगे बेस भी अच्छा बनने के लिए मेरे बच्चों को बुद्धि दें, पढ़े वो, उसका मन लगे। और गुरुजी आप मेरे बच्चे के लिए भी सुनवाते हैं कि जिस आंटी ने करवाया या कुछ तेरे बच्चे पे कि आगे ना बढ़ पाए या पढ़ ना सके, वो आप ही देखेंगे गुरुजी, आप ही देखेंगे। और जो मेरे पति अंकल और मेरे बीच में जो भी कोई है आंटी, जो भी गलत शिक्षा देती हैं, माँ के रूप में है या कोई वैसे अदर लेडीज़ है, तो गुरुजी आप ही देखना, आप ही बुद्धि देना, उसकी उसकी वो एक सीख दे गुरुजी, अकल दे जो उसे समझ आए, और वो अपने हमारे दोनों के बीच से जाए, एक सीख दे करके मेरे पति अंकल को बुद्धि दे। और संगत जी अपने आप ही मेरे काम बनवा रहे हैं गुरुजी, और इतने सत्संग सुनवाते हैं, इतने कलेश कटवाते हैं, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं। बस अपनी कृपा बनाए रखना, रास्ते बनाना गुरुजी, काम में बरकत देना। आप कहते तेरे पति के काम में बरकत दूंगा, तेरे पति के पेट में जो बीमारी है उसे मैं ठीक कर दूंगा, और जो भी बड़ी बीमारी है हमारे बच्चे, मेरे पे, मेरे बच्चे पे, मेरे पति अंकल पे गुरुजी आप पूरे कष्ट काटेंगे।
और अपना भी ख्याल रखना मेरे गुरु महाराज। सबका ख्याल रखते हो आप, सबका इतना ध्यान रखते हो मेरे गुरुपा सॉरी गुरु गुरु जी, आप सबका इतना ध्यान रखते हो, सबके इतने कष्ट को काटते हो मेरे मालिक। अपना भी ध्यान रखना मेरे मालिक। हम निर्दयी अपने ऐसे इतने कर्म हमने बुरे कर रखे हैं, जो हम हमारे कर्म को काट रहे हैं गुरुपा। और इतने बुरे हमने पता नहीं क्या कर्म करे हैं, कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि शुक्राना शब्द तो कितनी जिव्या भी हम जन्म ले लें, जितना भी शुक्राना करे उतना कम है मेरे प्रभु, उतना कम है। चरणों से लगाए रखना, भक्ति का दान देना, अपना हाथ सदा मेरे सिर पे रखना मेरे मालिक, सिर पे रखना। मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे पे ये सत्संग में ही मैंने किसी को अपशब्द या कोई कोई गलत शब्द बोले हो, किसी को दुख हुआ हो, मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। मैं सत्संग में यही विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं संगत जी गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपने मंदिर के पास से सत्संग सुना रही हूँ। मैंने बोला है गुरु जी आप ही बुलवाएंगे, उन्होंने जो बुलवाया है। प्राची आंटी जी प्लीज आप सबको ब्लेस करें गुरु जी, आपके घर परिवार, पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल सबको, और सब गुरु जी की संगत परिवार को सब ब्लेस करें गुरु जी सबको। संगत जी प्राची आंटी जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये मेरे रुखे कामों को बोला है गुरु जी ने, तो सत्संग शेयर कर प्लीज गुरुपा प्लीज। प्राची आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ये मैं सत्संग को यहीं विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज की जय। जय महाराज, जय गुरुपा, जय ओम। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। अभी भी मन में कब से सोच रही थी, रोज मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुक्राना करूँ और क्या करना है। तो कुछ शुक्राना सत्संग जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे बेटे की शादी को 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और शादी के बाद से उससे थोड़ी-सी दूरियाँ बन गई हैं। लेकिन गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ 2 साल के करीब हो गए हैं, जब से इन साल भर से थोड़ा-सा उससे वापस हमारा आना-जाना और थोड़ा-सा व्यवहार वापस से मेरे बेटे से शुरू हो गया है। अब बेटा अपनी कभी-कभी हमको फ़ोन भी करता है, अपनी बातें बताता है। इससे पहले वो हमसे ना फ़ोन करता था, ना कुछ अपनी बात बताता था, ना हमारी कुछ सुनता था। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, वो हमसे अलग रहता है। उसकी जॉब हमसे हमारे घर से थोड़ी दूर है, वो अलग ही रहता है। तो अपने छत पर वॉशिंग मशीन पर अपने कपड़े धो रहा था, तो अपनी वाइफ़ के संग में, मेरी बहू के साथ। तो बता रहा था कि वो जैसे ही नीचे पानी के लिए झुका, अचानक पता नहीं कहाँ से एक तितली आई, बिल्कुल अलग ही रंग की। वैसे तितली कभी देखी नहीं और छत पर वैसे तितली आती भी नहीं है, और आके उसके बालों पर बैठी रही। काफ़ी देर तक उसके सर पर बैठी रही मेरे बेटे के। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार है, जब कोई उधर छत पर कुछ उस साइड में कहीं तितली आती ही नहीं है और अचानक तितली का आना और मेरे बेटे के सिर पर बैठे रहना बहुत देर तक, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मेरे बेटे के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं, अब पहले भी आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। बेटे पर संकट है, बेटे पर कष्ट है, लेकिन जब बेटे ने फ़ोन करके बताया और उसने फ़ोटो भेजी कि मम्मी आज मेरे सिर पर एक तितली काफ़ी देर तक बैठी रही। वो गुरुजी को नहीं मानता और ना गुरुजी की बातों को समझता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये तो गुरुजी ही थे, गुरुजी उसे ब्लेस करने आए थे, क्योंकि जो पुत्र पर संकट है वो मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे बेटे के ही सर पर तितली का काफ़ी देर तक बैठे रहना और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की तितली, वैसी तितली कभी देखी भी नहीं। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। एक अरदास मैंने लगाई थी, मेरी बेटी यूएस में रहती है, उसके लिए उसको मकान चेंज करना था, उसको 1 साल हो गया, अब उसको मकान चेंज करना है, तो वहाँ पर एक गारंटर की ज़रूरत देने के लिए एक पर्सन चाहिए था जो गारंटी दे पाए, लेकिन किसी ऐसे व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि कोई ऐसा मिल पाए कि जो वहाँ गारंटी दे पाए। तो मैं गुरुजी से अरदास ही करी थी कि गुरुजी अब वो अकेली वहाँ पर रह रही है, इतनी दूर हमसे रह रही है,
तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करना। तो अभी 3-4 दिन पहले ही उसने बताया कि उसने सबलीज वाला फ्लैट ले लिया है अप्रैल तक के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उसने उसकी गुरुजी ने उसकी समस्या को सॉल्व करा। उसे अभी जनवरी में ही 14 तारीख को ये वाला मकान खाली करना है। तो अभी भले ही सब लीज पर मिला है अप्रैल तक के लिए, तो जो भी हुआ है अभी का तो उसका रास्ता खोला गुरुजी ने। धन्यवाद उसके लिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक अभी मैं सिलाई मशीन पर ही काम कर रही थी। मैं हालाँकि टीचर हूँ और मैं सिलाई का काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जब भी कई बार बहुत कम बैठ पाती हूँ, और अभी पिछली बार भी बैठी थी तो सिलाई मशीन खराब चल रही थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था, तो आज मैं लेकर बैठी और मन में सोच के बैठी थी, अगर मशीन सही चलती रही और मैं छोटा-मोटा काम करना था कि अगर सही चलती रही तो मैं शुक्राना करूँगी, और नहीं चली तो कोई मतलब तो है नहीं। तो ये शुक्राना केवल एक छोटी-सी बात है, लेकिन ये मेरे लिए तो बड़ी बात ही है कि जो मशीन पिछले थोड़े दिन पहले मैंने चलाई, तो चल ही नहीं रही थी और अभी आसानी से मेरी मशीन की सिलाई हुई। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुजी को मेरी समस्या पता है, एक मेरे ससुर की नीयत अच्छी नहीं है। हमारे घर में बीचों-बीच मेरे ससुर का रहना, गंदी नीयत रखना, सारा पैसा देवर को देना, हमारे प्रति मेरे मेरे बच्चों के प्रति कोई भी व्यवहार नहीं होना। मेरा बेटा-बहू मेरे घर में आते हैं, मेरे ससुर को बर्दाश्त नहीं होता। तो गुरुजी इस समस्या से मेरे को रास्ता दिखाओ, समाधान निकालो गुरुजी। मेरे ससुर की नीयत बहुत खराब है गुरुजी। सारा पैसा, सारा नीयत केवल छोटे बेटे पर रहती है उनकी। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पैसा हमें मत दो, लेकिन हमारे ज़िंदगी को हमको जीने दो। मेरे बेटे-बहू मेरे घर में वैसे भी वो कभी-कभी आता है, वो आता है तो मेरे ससुर को बर्दाश्त नहीं होता, उसे रहने के लिए जगह नहीं देता। बीचों-बीच पूरा कमरा घेर रखा है गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी। मेरी शादी की शुदा ज़िंदगी 32 साल हो गए गुरुजी। आप सँभालो गुरुजी, आपसे ही अरदास है मेरी। आप कुछ रास्ता दिखाओ गुरुजी, रास्ता दिखाओ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ प्राची आंटी के चैनल पर। पहला शुक्राना ये है कि मेरी बच्ची यूएस में पढ़ती है, अभी उसे मकान शिफ्ट करना था, तो कुछ गारंटर की ज़रूरत पड़ रही थी, जो उसके इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप कैसे भी करिए, अब वो बच्ची अकेली रहती है, उसका कैसे न कैसे साथ दीजिए उनका, उसका कुछ इंतज़ाम करवाइए। तो गुरुजी ने इंतज़ाम कराया, उसको ये कॉलेज में ये उसका नोटिस में था कि भई कुछ यहाँ से पैसा उसके अकाउंट में होगा तो उसको वहाँ से रजिस्ट्रेशन कॉलेज का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा एफडी थोड़ा पैसा उसको भेजा, फिर उस बच्ची ने वापस हमको रिटर्न में भी भेज दिया वापस कि इतना पैसा रख के वो वहाँ पर क्या करेगी, और ऐसे करके उसका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो एक बहुत बड़ी मुश्किल लग रही थी। फिर इसके मकान के लिए भी दिक्कत आ रही थी कि उसको मकान चेंज करना था, उसका टाइम पीरियड वहाँ पर पूरा हो गया था, तो उसके लिए भी उसको किसी गारंटर की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी मन में अरदास लगा रखी थी कि गुरुजी वो बच्ची अकेली रहती है, आपको ही ध्यान रखना है। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने उसको सब रेंट पर की व्यवस्था करा दी। किसी गर्ल अपने 4 महीने की ट्रेनिंग पे कहीं जा रही होंगी, तो उसने अपना मकान उसको सब रेंट पे दे दिया, तो ऐसे करके उसका इंतज़ाम हो गया। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे और मेरे पति के वीज़ा के लिए मेरी बच्ची ने अप्लाई कर रखा था, तो 22 जनवरी अब उसकी तारीख थी, तो हमारे लिए वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग पे जाना एक नया काम ही था, तो मन में थोड़ा-सा डर था कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा? तो हम गुरुजी को अरदास लगा के ही मैं गई थी कि गुरुजी कैसे भी हो, आप ही देख लेना, क्योंकि हम एक छोटे शहर में रहने वाले हैं। हमारे ये सब सिस्टम थोड़ा-सा एक अलग डर रहता है कि कुछ गलती नहीं हो जाए, कहीं वीज़ा के लिए कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं हो जाए, कैंसल नहीं हो जाए, तो थोड़ा-सा डर लग रहा था, लेकिन बहुत ईज़िली काम हो गया, कहीं 1% भी दिक्कत नहीं आई। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना है। और एक शुक्राना ये है कि मेरे बच्चे के पे तेरे बेटे पे संकट है, बेटे पे कष्ट है, बेटे पे संकट है, ये मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं, तो पूरे टाइम मन में डर लगा रहता है। परसों मेरे बच्चे का कार से एक्सीडेंट हुआ। अब गुरुजी का बातें सबसे ही निकलती है, कहीं न कहीं बच्चे पे संकट आ ही रहा है, कोई खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, सब कुछ अच्छी जॉब पे है, बहू भी अच्छी जॉब पे है, लेकिन पता नहीं क्या कष्ट है, कौन-सा काला जादू है, कौन-सा ब्लैक मैजिक मेरे परिवार पर है। बच्चा ढंग से जी ही नहीं पा रहा है। इस 1.5 साल में उसके 6 या 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और सारे इतने बड़े-बड़े हैं, कार की दशा देखोगे तो ऐसे लगेगा कि पता कितना बड़ा एक्सीडेंट ही है। लेकिन गुरुजी का यहाँ पर भी शुक्राना है, उसके इतने एक्सीडेंट समय-समय पर हो रहे हैं,
लेकिन उसके बच्चे के मेरे खरौंच भी नहीं आई। उसका भी गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना है। परसों जो एक्सीडेंट हुआ उस समय उसकी कार डिवाइडर पर चढ़ गई थी, तो पहिया एकदम टेढ़ा हो गया। गाड़ी वहीं जाम हो गई। फिर उसका फ़ोन आया कि डैडी ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया, पहुँचो। फिर इन्होंने क्रेन की व्यवस्था करी, क्रेन ने गाड़ी को टो करा और रिपेयरिंग पे गई और गाड़ी रिपेयरिंग होके कल आई है। तो इसका गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना इस बात का है कि गाड़ी पर तो कष्ट आया, पैसा भी काफ़ी लगा, लेकिन मेरा बच्चा के खरोंच भी नहीं आई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी अरदास ही स्वीकार करो। क्या है ये ब्लैक मैजिक का क्या है मेरे परिवार को? कुछ तो ऐसी क्रियाएँ मेरे परिवार पर है जो हम सब कुछ होने के बाद भी एक खुशहाल नहीं रह पा रहे हैं। एक मन में हर बार डर, दहशत पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा करिए गुरुजी। आप ही देखिए घर का मकान की भी व्यवस्था करनी है। मेरे पति के रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। कहाँ नौकरी करनी है, कहाँ रिटायर होके जाना है। मेरा बच्चा बैंक में जॉब करता है लेकिन वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है। क्या करनी है व्यवस्था गुरुजी आप ही जानो। कुछ तो रास्ता दिखाइए गुरुजी। मेरे बच्चे भी खुशहाल रहें। मेरी बच्ची यूएस में उधर वो अकेली अपने संघर्ष कर रही है। बेटा अपने अलग ही उसके क्या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बैंक में जॉब कर रहा है बिल्कुल भी खुश नहीं है गुरुजी। आप ही रास्ता दिखाओ जो हमारे लिए उचित हो वही हमारे दीजिए। घर की व्यवस्था भी करिए। ये घर मेरे ससुर का है, जैसे मैंने कई सत्संग में बता रखा है, ससुर ने अपने मेरे घर में तानाशाही मचा रखी है। वो मेरे बच्चों को आने नहीं देते हैं और खुद बीचों-बीच पूरे घर को रोक रखा है। गुरुजी हमको ले चलो, अपने घर में ले चलो, मुझे नए घर में ले चलो गुरुजी, जहाँ आपकी संगत के आस-पास मेरा घर हो, मैं अपने बच्चों के संग रह पाऊँ। गुरुजी आप ही बताइए रास्ता करिए, दिखाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।